हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया कर रहे होगे। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर जो बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि तुम्हारा ऑटोनॉमस कॉलेज वर्सेस तुम्हारे जो एकेटीयू के, जीजीएसआईपीयू के, जैक दिल्ली के, जो तुम्हारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होने वाला है, उस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कि एकेटीयू कॉलेज में लें जो एफिलेटेड है, नहीं है, या फिर ऑटोनॉमस में लें, बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, सब चीज के बारे में आज इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है, फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है तुम्हारे लिए। और बाकी चैनल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ आगे करता रहेगा, काफी अच्छी अच्छी चीज आने वाली है इस चैनल पे। कोडिंग से रिलेटेड, तुम्हारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और कॉलेज के जो इवेंट्स होते हैं, जो तुम्हारी अदर चीजें होती है ना, सब चीज से रिलेटेड कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली वीडियो के अंदर क्या क्या होगा। जो तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी है वो जानेंगे, तुम्हारी करिकुलम प्लेसमेंट्स, जो तुम्हारी जो ग्रेडिंग का डिफरेंस है, जो तुम्हारे जो मार्क्स दिए जाते हैं, उन सबके बीच में जो दिक्कत है, परेशानी, समस्या है, वो सब चीज डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुम क्या करते हो। बस तुम डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कॉलेज का टाइप नहीं समझते हो। सबसे बड़ी गलती ना बच्चा यही करता है कि क्या करता है भैया, वो एडमिशन लेता है, ये नहीं देखता कि कॉलेज एकेटीयू से एफिलेटेड है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, सीएसएस से एफिलेटेड है, तुम्हारा एमपीटीटी के काउंसलिंग है उससे रिलेटेड है, मतलब किससे, मतलब तुम्हारा एफिलेटेड कॉलेज है वो नहीं देखता है। बस डायरेक्ट कॉलेज का नाम सुना, तुम्हारे भैया दीदी, सपोज किसी एक्स वाई जेड अंकल आंटी किसी ने बता दिया कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है, तुमने एडमिशन ले लिया इसके अंदर। अब तुम ये नहीं देखते हो कि एफिलेटेड किस यूनिवर्सिटी से है या फिर ऑटोनॉमस है, क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है, बस उन्होंने कह दिया कि हाँ इसमें ले लो, ये बढ़िया है। जैसे आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अफवाह चली है कि जीएल बजाज बहुत बढ़िया है, जीएल बजाज के अंदर ले लो डायरेक्ट। सब बच्चे जीएल बजाज की तरफ भाग रहा है, बाकी अदर कॉलेज के बेकार है क्या? एक जीएल बजाज कॉलेज का बहुत अच्छा है क्या? सब चीज बताने वाला है इस वाली वीडियो के अंदर, तो वीडियो पे बने रहो, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए पर लेकिन पूरा देखना, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारे एक ऑटोनॉमस कॉलेज वर्सेस एफिलेटेड कॉलेजेस की। क्या डिफरेंस रहता है? देखो, ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है, जो मतलब खुद से एग्जाम करवा सके, खुद से तुम्हारी डिग्री दे सकता है अपनी, खुद से एग्जाम मतलब सिलेबस रख सकता है अपना, खुद से तुम्हारा एग्जाम करवा सकता है जब उसकी मन मर्जी हो, जब चाहे तब। और तुम्हारा खुद से डिसाइड करेगा कि क्या ग्रेडिंग देनी है, क्या प्लेसमेंट, मतलब क्या ग्रेडिंग देनी है, क्या कैसे करना है, सब चीज खुद से करता है। मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है, उसका यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं रहता है। दो तरह के कॉलेज होते हैं तुम्हारे, एक मतलब, अब जैसे मैं एकेटीयू का एग्जांपल लेता हूँ, कुछ कॉलेजेस हैं जो तुम्हारे एकेटीयू से एफिलेटेड तो है लेकिन ऑटोनॉमस है। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ, एबीएस हो गया, एनआईईटी हो गया, और बाकी अदर कॉलेजेस भी है, एमआईईटी मेरठ हो गया। तो ये कॉलेजेस जो है ना, तुम्हारे एकेटीयू से तो एफिलेटेड है लेकिन ऑटोनॉमस है। अब इसका मतलब तुम्हें बताता हूँ कि ऑटोनॉमस होने का मतलब क्या है। इसमें ये तुम्हारा सिलेबस, एग्जाम, जो ग्रेडिंग है, वो सब तुम्हारा खुद से करेंगे, लेकिन जो एडमिशन बच्चों का है ना, वो तुम्हारी एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू लेंगे। जिससे कि अब इसके बेनिफिट क्या है, तुम्हारी एक तो फीस कम हो जाएगी, और तुम्हारे एसजीपीए जो लाने के चांसेस, मतलब सीजीपीए लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम अगर क्लासरूम में कोई लड़ाई दंगा मार पिटाई नहीं करोगे, तो इसलिए तुम्हें टीचर अच्छे से जान जाएगा। और फिर टीचर ना बहुत अच्छी तरीके से पहचान जाता है कौन बच्चा पढ़ने वाला है और कौन बच्चा मौज मस्ती लेने वाला है। तो फिर उस बच्चे को तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो सीजीपीए मेंटेन होने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो थोड़ा सा ये बेनिफिट मिलता है ऑटोनॉमस वाले को। साथ साथ इसका मतलब थोड़े से, मतलब तुम्हारे कौन्स भी हैं, मतलब जो कमियां हैं वो भी हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं साथ के साथ। अभी बताता हूँ एफिलेटेड कॉलेज कैसे होते हैं। तो जो तुम्हारे एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, जैसे तुम्हारे एकेटीयू से है, जीजीएसआईपीयू से है, जैक दिल्ली से है, या फिर एमपीटीटी काउंसलिंग से एफिलेटेड है तुम्हारा कॉलेज, मीन्स तुम्हारा एक, मतलब जो एक मेन यूनिवर्सिटी है उसके नीचे काफी ज्यादा कॉलेजेस आते हैं। जैसे कंपनी में होता है ना, एक मेन कंपनी है उसके नीचे काफी ज्यादा छोटी छोटी कंपनियां आती है ना, उस टाइप से तुम्हारे कॉलेज वर्क करते हैं। अब इसके मैं की पॉइंट्स की बात करता हूँ। ये तुम्हारा जो टोटली डिपेंडेंट होता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी पे होता है, जो भी तुम्हारे कॉलेज एफिलेटेड होंगे एकेटीयू या फिर जीजीएसआईपीयू किसी भी यूनिवर्सिटी से। मैं सपोज एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ एकेटीयू का, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा कोई भी कॉलेज एकेटीयू से एफिलेटेड है, तो वो एकेटीयू का सिलेबस फॉलो करेगा, एकेटीयू का एग्जाम टाइम टेबल फॉलो करेगा, एकेटीयू का सिलेबस सब कुछ एकेटीयू के थ्रू फॉलो होगा। अब इसका भी एक बेनिफिट है, वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है, सब डिस्कस करने वाले हैं मेनली। तो इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत ये हो सकती है कि थोड़ा सा ना बैक पैक लगा देते हैं और सब चीज लगा देते हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो फिर हम बात करते हैं तुम्हारे किस टाइप की दिक्कत आ सकती है। तो सिलेबस कंट्रोल की, जो ऑटोनॉमस कॉलेज है वो अपना खुद का सिलेबस बनाते हैं, खुद का सिलेबस डिजाइन करते हैं, खुद का करिकुलम चलाते हैं, खुद के एग्जाम कराते हैं, खुद की मार्कशीट देते हैं, खुद से ही सब कुछ करते हैं। लेकिन जो तुम्हारे इक्विटी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, या फिर जीजीएसआईपीओ, जैक दिल्ली कॉलेजेस हैं, ये सब अपना अपना करते हैं। मतलब ये यूनिवर्सिटी एक पेपर बनाती है, उस वही पेपर सब बच्चों को दिया जाता है। कॉलेज के लिए सेंटर अलॉट होता है, उसमें तुम्हें जाके एग्जाम देना पड़ता है, वो सब चीजें होती हैं, आगे डिस्कस करेंगे पूरा। एवेल्यूएशन एग्जाम की बात करता हूं, अगर तुम ऑटोनॉमस में हो तो तुम्हारे कॉलेज के टीचर्स ही चेक करेंगे। एकेटीयू से एफिलेटेड यूनिवर्सिटी में तो कोई भी रैंडम टीचर तुम्हारी मतलब कॉपी जो है चेक कर रहा होगा। बेनिफिट क्या है ऑटोनॉमस में कि टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहा होगा वही को तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, तो चांसेस है कि ज्यादा नंबर दे बिहेवियर की वजह से तुम्हारे, वरना तो कोई रैंडम टीचर चेक करेगा ना, जैसे एकेटीयू में होता है, तो कम मार्क्स भी मिल सकते हैं। बाकी मैं एकेडमिक कैलेंडर की बात करता हूँ। एकेडमिक कैलेंडर जो है ऑटोनॉमस अपने हिसाब से बनाता है, कब छुट्टी देनी है कब छुट्टी नहीं देनी है। एकेटीयू का जो आता है वो सारे कॉलेजेस के लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है, या फिर जीजीएसआईपीयू का, जैक दिल्ली को, सबका सेम रहता है। अब इसका एक बेनिफिट बताता हूँ तुम्हें यहाँ पे। जो तुम्हारी एकेटीयू, जीजीएसआईपीयू, जैक दिल्ली ये वाले कॉलेजेस है ना, इनके अंदर छुट्टी काफी ज्यादा मिल जाती है। क्यों? जैसे अब मैं सपोज करता हूँ एकेटीयू का, तो एकेटीयू में ना समर टाइम पे ना 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है ऑलमोस्ट। उसके अंदर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हारे ऑटोनॉमस कॉलेज है उसमें बस 10 या 15 दिन की छुट्टी मिलती है।
जो कि बिल्कुल बेकार है। तुम 10-15 दिन तो यार बस घर जाओगे, मौज मारोगे बस। उसमें क्या कर पाओगे यार तुम 10 दिन में? अगर तुम एचटीएमएल, सीएसएस भी स्टार्ट करोगे ना, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज बेसिक भी स्टार्ट करोगे ना, तो यार वो 10 दिन तो यार कुछ समझने में, कैसे इंप्लीमेंट करना, सीखने में उन सब भी निकल जाता है यार। सेटअप करने में इन सब भी निकल जाता है, तो 10 दिन में तुम बहुत मुश्किल ही है करना। तो छुट्टी ना तुम्हारी इक्विटी और ये लोग हैं, इन्हें ज़्यादा मिल रही होगी जिनके कॉलेज इनसे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो तुम छुट्टी के मामले में थोड़े से पीछे रहोगे, तुम्हें इन चीज़ की जलन हो सकती है। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, आईएमएस ईसी है उसका नाम, एकेजीसी हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा अदर कॉलेजेस हो गए, ये तुम्हारे एकेटीयू से एफिलिएटेड है, तो इनके अंदर 2 महीने की छुट्टी मिलती है। बाकी तुम्हारे जो अदर कॉलेजेस हैं, जैसे एबीएस हो गया, एनआईईटी हो गया, इनके अंदर बस 10-15 दिन की छुट्टी मिली थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का काम हो जाता है। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूँ, तुम्हारा जो मॉडर्न करिकुलम है, उसके मतलब अब मैं बात करता हूँ तुम्हारा जो सिलेबस की बात करता हूँ। तुम्हारा जैसे एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज है, तो उसका ना करिकुलम जो है ना पुराना चल रहा होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड करिकुलम चल रहा होगा। जैसे जीजीएसआईपी हो गई, उसमें काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड करिकुलम है। जैक दिल्ली में थोड़ा-सा नया है करिकुलम, लेकिन बाकी जो कॉलेजेस हैं ना, उनके अंदर पुराना करिकुलम चल रहा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कि मतलब जैसे हम सेकंड ईयर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा सब्जेक्ट्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, और तुम्हारा एक सब्जेक्ट है डीएस। डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ना जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर आएंगे, लेकिन जो तुम्हारे पाइथन के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो पाइथन लैंग्वेज से आएंगे। अब तुम सोचो, एक टाइम पे दो लैंग्वेज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, उसके सिंटेक्स सीखने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, तो कितना याद रखोगे यार तुम? सिंटेक्स जब डिफरेंट होंगे, तो कभी तुम पाइथन का सी में घुसेड़ दोगे, सी का पाइथन में घुसेड़ दोगे, तो ये दिक्कत हो सकती है। अब ये दिक्कत ना तुम्हें इक्विटी के एफिलिएटेड कॉलेज में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो ऑटोनॉमस है ना, उनके अंदर ये दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ का जो सिलेबस है, यही करिकुलम मतलब डिजाइन ही ऐसा करते हैं लोग कि बच्चा जिस फील्ड का है ना, उस फील्ड के उसे बेनिफिट मिले। जैसे एआई का है तो एआई के सब्जेक्ट्स उसे पढ़ाए जाएंगे, एआई मतलब तुम्हारा फिर डाटा साइंस का, तो डाटा साइंस के कोर सीएससी का, तो कोर सीएससी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। बाकी मैं एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल क्रेडिट्स की बात करता हूँ। तुम्हारा जो ऑटोनॉमस कॉलेज है, अगर देखो तुमने लड़ाई कर ली, मारपीट कर ली, दंगा फसाद कर लिया, टीचर को गलत बोल दिया, गाली वाली दे दी, टीचर के सामने बदतमीजी कर दी, कुछ भी कर दिया, तो टीचर ना तुम्हें इंटरनल बैक लगा देगा ऑटोनॉमस के अंदर, इंटरनल तुम्हें फेल कर देगा। फिर तुम कुछ भी कर लेना तो पास नहीं हो पाओगे, तो ये दिक्कत रहती है। तो कॉलेज में फिर तुम्हें ना मतलब बैक लगना मतलब फेल, तो फेल हो जाओगे ना, तो तुम्हें फिर से पेपर देना पड़ेगा उस चीज का। तो ये काफी ज्यादा दिक्कत की बात रहती है। एफिलिएटेड कॉलेजेस में क्या होता है कि तुम्हारा ना मेनली जो तुम्हारे पेपर जो कॉलेज के हो रहे होते हैं बीच में, उनके अकॉर्डिंग ना मार्क्स तुम्हें दिए जाते हैं 30 में से, 30 मार्क्स में से। जो तुम्हारा कोई भी पेपर नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, टीचर से कितनी भी गाली गलौज कर ले, लेकिन उसको 18-19 नंबर मिनिमम मिल जाते हैं, 18-19 नंबर मिल जाते हैं। अब लेकिन तुम बहुत ज्यादा गाली गलौज कर लो, कुछ भी सबमिट नहीं कर रहे हो, फाइल नहीं दे रहे हो, प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें भैया फिर इंटरनल बैक एकेटीयू में भी लग जाती है। लेकिन बहुत कम चांसेस है, एकेटीयू वाले कम लगाते हैं, लेकिन तुम्हारा ऑटोनॉमस कॉलेजेस लगा देते हैं। जैसे अभी एवीएस रिसेंट में ऑटोनॉमस हुआ, बहुत सारी फर्स्ट ईयर की बैक आई है भैया, वहाँ पे इंटरनल बैक है तुम्हारी एक्सटर्नल से ज्यादा। तो वहाँ का तुम डेटा उठा के देखना देखना तुम कितनी ज्यादा इंटरनल बैक्स हैं, तो पता चल जाएगा तुम्हें। सेम रीजन है तुम्हारा एनआईईटी हो गया, और जो अदर तुम्हारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस हो गए, सबका सेम ही हाल है। तो थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मार-पिटाई, लड़ाई-दंगा कुछ मत करना। प्रोजेक्ट सब चीज़ें टाइम पे सबमिट करना, असाइनमेंट, फाइल-वाइल सब कुछ, जिससे कि तुम्हें इंटरनल मार्क्स सही मिल रहे हो और तुम पास हो जाओ मिनिमम। बाकी तुम्हारा जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, उसमें तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी मैं एग्ज़ाम की रियलिटी और ग्रेडिंग सिस्टम की बात करता हूँ, अगर तुम ऑटोनॉमस में हो, तो आराम से तुम्हारी 8.5 और 9 सीजीपीए आ सकती है, थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा बस तुम्हें। लेकिन अगर तुम एकेटीयू एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर हो, तो एक दिक्कत है, एकेटीयू, जैक दिल्ली या फिर किसी भी मतलब कॉलेज में हो, जीजीएसआईपीयू में हो, तो इसमें थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें अगर मतलब मार्क्स कम मिलते हैं यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड बैक आ जाती है। जैसे कोई बच्चा 50 नंबर का लेके आया, उसके आए 18 नंबर हैं, फिर उसने रीचेकिंग करी, रीचेकिंग के बाद उसका बैक क्लियर हो जाती है। तो ये चीज़ रहती है, मेनली 3000 रुपए लगते हैं तुम्हारे मतलब रीचेकिंग के, 2800 रुपए लगते हैं रीचेकिंग के। तो ना ये कॉलेज फ्रीक्वेंटली वे में करता है, मतलब ये तुम्हारा ऑटोनॉमस तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन एकेटीयू के अंदर भी ये बहुत साल से दिक्कत आ रही है देखने को। तो एकेटीयू भी ये प्रॉब्लम करता है मतलब जनरली। तो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम तो देखने को मिल सकती है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अगर तुम सही लिख के आओगे ना, तो ऑलमोस्ट पास होते जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, ये बैक वाला सिस्टम तो यार तुम्हें दोनों में देखने को मिलेगा। जो तुम्हारे ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस में इंटरनल बैक लग जाएगी, और इक्विटी के अंदर एक्सटर्नल बैक लगेगी। बस ये है, वो थोड़े मतलब 2-3 हज़ार रुपए अगर तुम रिवैल्यूएशन कराते हो ना, तो तुम्हारा पास हो जाता है। लेकिन वही लोग पास हो पाते हैं जिसने कुछ लिखा हो, अच्छा लिख के आए हो, तब पास हो पाते हैं, वरना ऐसे पास नहीं होते। ये मत सोचना कि 3000 रुपए दिए और पास हो गए, ये दिक्कत है। ऑटोनॉमस के अंदर एक चीज और है कि तुम जैसे बैक लग गई तुम्हारी, तो कुछ रुपए का वहां पे ना सिस्टम चलता है, 12,000 या 18,000 या 20,000 कुछ फिक्स्ड अमाउंट होती है अपनी बैक क्लियर कराने के लिए। तुम उन रुपए को दोगे ना, तो तुम्हारी बैक क्लियर हो जाएगी। तो ये सब चीज चलती है ऑटोनॉमस के अंदर कि तुम्हारा जैसे किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, तुम्हें क्लियर नहीं हो पा रही है, एक फिक्स्ड अमाउंट है 20,000 की, वो पे कर दो, तुम्हें बैक क्लियर कर देंगे वो लोग अपने आप। तो ये घपला चलता है थोड़ा सा, घपला नहीं कहूंगा, पॉलिसी है इनकी कॉलेज की, मतलब ऑटोनॉमस की, तो कर देते हैं लोग। तो ये सब चलता रहता है। बाकी मेरे साथ वाले बहुत सारे लोगों की ना इंटरनल बैक भी है, और तुम्हारे इंटरनल बैक नहीं बोलूंगा, सेवन ईयर बैक है पूरी, मतलब 6 बैक 7 बैक आ जाती है जिसकी, पूरे साल में उसकी ईयर बैक लग जाती है, मतलब वापस से वो ईयर करना पड़ता है जिसमें बैक है उसकी। और बहुत लोगों की सादा बैक भी है, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाला टास्क बन जाता है। तो थोड़ा सा ना यार पढ़ के चलना कॉलेज के अंदर, ठीक है, मौज मस्ती भी लेनी है, लेकिन पढ़ना भी है। बाकी मैं बैकलॉग और कॉपी चेकिंग सिस्टम की बात करता हूँ। कॉपी चेक मैंने तुम्हें बताया था, मेनली रिवैल्यूएशन के ऊपर तुम्हें डिपेंड रहना पड़ सकता है। पहले जो थी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। बच्चे को फेल कर देते हैं, कम मार्क्स से पास करते हैं, फिर बच्चा रिवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग के लिए 3000 रुपए देता है, तो फिर उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, और जो फेल होता है वो भी पास हो जाता है। सेम फॉर जीजीएसआईपी वाला सिस्टम, जीजीएसआईपी में भी यही सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन सिमिलर है। अगर मैं ऑटोनॉमस और जैक दिल्ली के कॉलेजेस की बात करता हूँ, तो सेम मतलब उसमें थोड़ा सा
जैसे मैंने तुम्हें बताया इंटरनल बैक लगा देते हैं, पढ़ो वढ़ो नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तो थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। बाकी डिग्री इम्पैक्ट की बात करता हूँ, तो डिग्री में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। अगर तुम बैकलॉग होगे तो तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी मेनली। क्यों जॉब क्यों नहीं लगेगी भाई? जॉब क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ना कंपनी का जो मेनली टारगेट होता है ना, वहाँ पे वो लिख के देते हैं नोट में कि तुम्हारी ना कोई एक्टिव बैक नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम्हें बैकलॉग नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो तब तुम प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो, वरना तुम नहीं बैठ सकते, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए बैक मत रखना, अपनी क्लियर रखना। बाकी मैं जैक दिल्ली के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैक दिल्ली के अंदर तुम्हें दिल्ली के टॉप के कॉलेजेस आते हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिख रखा है तो उनको पढ़ सकते हो। काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके अंदर तुम्हारा एडमिशन 85% दिल्ली वालों का रिजर्वेशन है, बाकी 15% अदर अदर कोटा का रिजर्वेशन है। बाकी तुम्हारा ये कंपैरिजन है, अगर तुम इसको पढ़ना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी अगर मैं जीजीएसआईपीयू की बात करता हूँ, तो तुम्हारा मेन कैंपस ये रहा जीजीएसआईपीयू का। बाकी एफिलेटेड कॉलेजेस ये रहे, एमएसआईटी, एमएआईटी, बीपीआईटी और काफी अदर कॉलेजेस भी हैं। तुम इसको भी पढ़ सकते हो। इसके अंदर काफी सही सही चीजें लिखी हुई हैं, हाईलाइट जरूर पढ़ना इन चीजों के, पढ़ सकते हो। अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ जीजीएसआईपीयू की, देखो सबसे अच्छी बात क्या है, दिल्ली लोकेशन है, कनेक्टिविटी अच्छी है, प्लेसमेंट के टाइम पे अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। इंटर्नशिप के लिए भी तुम ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, वो चीज बढ़िया है। लेकिन अगर मैं रीजनल बात करता हूँ एकेटीयू के, जैसे एकेटीयू से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो ना थोड़ी सी एकेटीयू के ना मतलब बराबर की कहेंगे, एकेटीयू से ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी, बराबर है एकेटीयू के ही। अगर मैं इसकी खराब बात करूँ तो कैंपस काफी ज्यादा छोटे देखने को मिल जाएंगे, स्कूल लाइक एनवायरमेंट देखने को मिल जाएगा, स्ट्रिक्टनेस काफी देखने को मिल जाएगी, अटेंडेंस की पॉलिसी देखने को मिल जाएगी 75 का। नहीं करोगे क्राइटेरिया पूरा बैन, मतलब तुम्हें डिटेन कर देंगे, डिटेन कर देंगे तो पेपर नहीं देने देंगे, पेपर नहीं दोगे तो इंटरनल बैक लग जाएगी, तो पेपर भैया सारे देना। बाकी मैं एग्जाम डेट शीट की बात करता हूँ, जो तुम्हारे जीजीएसआईपी के अंदर चेंज होती रहती है, दिक्कत है। तुम्हारा डिग्री भी लेट मिलती है तुम्हारी, और तुम्हारी जो मतलब पेपर का डेट शीट होती है ना, वो चेंज होती रहती है। और तुम्हारी बहुत दिक्कत है, मतलब तुम्हारा रिजल्ट आने में बहुत टाइम लेता है, 3 से 4 महीने रिजल्ट आने में लग जाता है, तो थोड़ी सी जीजीएसआईपी में भी दिक्कत है। बाकी बच्चे इसको भी चूज करता है। बाकी अब बात करते हैं एकेटीयू की, तो एकेटीयू वही है तुम्हारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 700 से ज्यादा इसके अंदर कॉलेज एफिलेटेड है। टॉप के कॉलेजेस वही है तुम्हारे, आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, केआईटी सुल्तानपुर, एआईटीएच कानपुर। फिर तुम्हारे प्राइवेट बन जाते हैं जेएसएस नोएडा, एकेजीसी गाजियाबाद, काइट गाजियाबाद, गलगोटियास और बाकी अदर कॉलेजेस भी हैं। अब इसके अंदर जेएसएस नोएडा और काइट गाजियाबाद हट चुके हैं, प्राइवेट बन चुके हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी बन चुकी हैं अब ये दोनों कॉलेज। अब ये तुम्हारे एक तो ऑटोनॉमस हो गए और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई, जेएसएस नोएडा और काइट गाजियाबाद। तो अभी खुद से अपने बच्चों के एडमिशन लेंगे, मतलब खुद से अब एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज के अंदर। अभी इनका काम सब एकेटीयू से खत्म हो गया, पेपर भी खुद से कराएंगे, सब कुछ अब खुद भी खुद करेंगे, एकेटीयू से कोई मतलब नहीं रहा। बाकी मैं बात करता हूँ एकेडमिक प्रेशर की, एकेटीयू के अंदर तो क्या रहता है कि तुम्हें ना मेनली ना पढ़ा, अगर तुम्हें कॉलेज में अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें मेनली ना यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। बाकी तुम्हारी क्वांटम की सीरीज भी चलती है, क्वांटम एक किताब है जो कि तुम्हें आराम से बुक स्टोर पे मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट की खरीद लेना। उसके अंदर ना मेनली तुम्हें मतलब पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे और सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे तुम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मेनली ना बच्चा क्वांटम पे डिपेंडेंट रहता है एकेटीयू वाला, तो वो चीज तुम देख सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल की भी काफी अच्छी हेल्प देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने तुम्हें एवेल्यूशन सिस्टम तो बता ही दिया कि अगर तुम्हारी बैक आ जाती है या फिर तुम्हारा ईयर बैक आ जाती है, तो तुम्हें मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, पर लेकिन प्रोसेस इनकी सही है, मतलब हो जाता है काम। बाकी मैं इक्विटी की अनफिल्टर्ड रियलिटी बताऊं, 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया तुम्हारा रहता है, जैसे मैंने तो बताया। क्वांटम सीरीज पे बच्चा डिपेंडेंट रहता है पढ़ाई के लिए। दिल्ली एनसीआर वाला रीजन का बेनिफिट मिल जाएगा थोड़ा सा तुम्हें, क्योंकि रीजन काफी सही है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट ऑफ कैंपस इन सब के लिए काफी सही मौका मिल जाएगा तुम्हें, कंपनीज यहाँ पे सही देखने को मिल जाएंगी। बाकी रिजल्ट डिले में थोड़ा सा हो सकता है एकेटीयू का, कि तुम्हारा रिवेल्युएशन का हो गया, तुम्हारा बैक का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, किसी ने चीटिंग करी, चीटिंग भैया बिल्कुल मत करना एकेटीयू के एग्जाम्स में, भैया पकड़े जाते हो तो यूएफएम लग जाती है। यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स लग गई तो मतलब बैक लग गई, बैक लग गई मतलब फेल हो गए तुम उस सब्जेक्ट में, तो उसका अगले साल दोबारा से तुम्हें पेपर देना पड़ता है। अब तुम्हारी बैक लग गई ना, तो तुम्हें सुबह शाम पेपर देने पड़ेंगे। सुबह होता है तुम्हारा जो बैक का पेपर है और शाम को तुम्हारा सेकंड ईयर का पेपर होगा, तो सुबह शाम पेपर देने पड़ेंगे भैया, फिर दिक्कत हो जाती है। तो ना एकेटीयू ना थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट की टाइमिंग पे भी काम कर रहा है, और सब चीज ना मतलब टाइम से हो रही है, तो थोड़ा सा सही है, एकेटीयू का सिस्टम सही हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। बाकी मैं प्लेसमेंट ऑन ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूँ, एकेटीयू के अंदर तुम्हें मिल जाएंगी सही अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रीजन ऐसा है, जैक दिल्ली के अंदर भी मिल जाएंगी, जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है उनके अंदर भी मिल जाएंगी, जीजीएसआईपीयू के अंदर भी मिल जाएंगी तुम्हें, क्योंकि रीजन इनका काफी सही है। अब मैं इसके आगे डीप रियलिटी बताने वाला हूँ, क्या दिक्कत है इन कॉलेजेस के अंदर, क्या इनका मेन झोल रहता है। तो देखो तुम्हारे लिए जो प्लेसमेंट है, तुम्हें सब पता है प्लेसमेंट किसका कैसा है, बाकी तुम स्लाइड को पढ़ सकते हो, कौन कौन सी कंपनी आती है क्या आती है सब तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। कैंपस लाइफ की बात करें, दिल्ली वाला रीजन है, मौज मस्ती तो पूरी हो रही होती है, सब सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी को ला रहे होते हैं, मौज मस्ती पूरी होती है। अब असली जो स्कैम है इस स्लाइड पर है, 4 साल की जो टोटल बीटेक फीस लग रही होती है, वो मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने रख दी है। रियलिटी है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ठीक है। जो तुम्हारे जो टॉप के डीम यूनिवर्सिटी है, जो तुम्हारे ऑटोनॉमस है, उनकी जो 4 साल की फीस 24 लाख रुपए लग रही होती है यार, समझ रहे हो, इसीलिए ऑटोनॉमस हो जाते हैं। अब देखो एकेटीयू से एफिलेटेड है जो जो कॉलेज, उसकी तो फीस कम है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे तुम्हारा एकेजीसी हो गया, उसकी फीस 1,30,000 यानी 1,40,000 है। आईएमएस गाजियाबाद हो गया, उसकी फीस तुम्हारी 1,30,40,000 के आसपास है। तुम्हारा आरकेजीआईटी हो गया और अदर कॉलेजेस हो गए, इनकी फीस तुम्हारी इतनी देखने को मिलेगी, 1,30,40,000 के आसपास। लेकिन जैसे ही तुम्हारा कॉलेज ऑटोनॉमस होता है, फीस एकदम बढ़ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एबीएस का, एबीएस अभी पिछले ईयर ही तुम्हारा ऑटोनॉमस हुआ है। बहुत सारी दिक्कतें हैं उस कॉलेज के अंदर ऑटोनॉमस होने के बाद, लेकिन स्टिल बच्चे उसको चूज कर रहा है, क्योंकि उसका ब्रांड नेम बना हुआ है। लेकिन पता है उसके अंदर फीस का क्या हुआ, पहले 1,30,40,000 थी, लेकिन अब डायरेक्ट फीस उसकी 1,80,000 हो गई है। और फिर ड्रेस और तुम अदर खर्चा ऐड करोगे तो पूरी 2 लाख रुपए तुम्हें फीस सबमिट करनी पड़ती है कॉलेज के अंदर। सेम फॉर जीएल बजाज, सेम फॉर तुम्हारा एनआईईटी, जो कि बहुत ज्यादा बेकार कॉलेज है यार ये लोग, पता है क्यों? क्योंकि यार इनके अंदर तो भीड़ बहुत ज्यादा जा रही है। भीड़ जाने से क्या होगा, आप देखो मैं तुम्हें एक बताता हूँ चीज, मतलब ये तो सब बात की बात है, तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ।
तुम ऑटोनॉमस के अंदर ले रहे हो, तुम दे रहे हो 2 लाख रुपए फीस, तुम्हें एक्सपेक्ट है कि प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा मेरे को, ठीक है? अब उसके अंदर बच्चा तुम नहीं होगे अकेले, बहुत सारे बच्चे ले रहे हो क्योंकि ऑटोनॉमस हो गया, ऑटोनॉमस में तो यही है, आ जाओ, तुम हो, तुम आ जाओ, तुम ही हो, तुम ही आ जाओ। तो इसके अंदर ना बच्चे बहुत सारे ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ना अब ये कंपनी क्या, कंपनी उतनी लिमिटेड बुलाते हैं जितनी पहले बुला रहे थे। पहले 100 कंपनी बुला रहे थे, तो अब भी 100 बुला रहे हैं, लेकिन बच्चा भैया 4000 हो गया, पहले 1000 बच्चा था, अब 4000 बच्चे हो गए, तो उसके लिए तो कंपनी बुलाओ, तो आधे से ज्यादा बच्चा अनप्लेस्ड रह जाता है इन कॉलेजेस के अंदर जो ऑटोनॉमस होते हैं। तो सबसे बड़ी डीप रियलिटी ऑटोनॉमस की यही है भैया, कि भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, मौज मस्ती करने वाले, सुट्टा गांजा, ये सब लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे तुम्हें। तो थोड़ी-सी अगर तुम देख सको, थोड़ा-सा दिक्कत है। बाकी फीस तुम इतनी ज़्यादा दे रहे हो, तुम एक्सपेक्ट करोगे कि प्लेसमेंट तो लग ही जाए, लेकिन प्लेसमेंट वहाँ पे लग ही नहीं पाएगा क्योंकि इतनी भीड़ होगी, वहाँ पे किस-किस को प्लेसमेंट लगवाएँ। तो इसीलिए ना अब तुम आज के टाइम पे देखना, ये जो ऑटोनॉमस वाले कॉलेज है ना, कोई भी तुम्हारा ना वो नहीं दे रहा है, जो एक डाटा होता है ना प्रोवाइड कराते हैं ना कि इतना बच्चा प्लेस्ड हो गया, कोई भी नहीं दे रहा ऑटोनॉमस कॉलेज। तुम इस चीज़ को चेक करना, क्योंकि इनके अंदर तो प्लेसमेंट 60% तक आ चुका है यार, गिर के यार ऑटोनॉमस के अंदर, तो कोई बताएगा ही नहीं तुम्हें, बस ये व्यापार बन चुका है, बस ये पैसा बच्चों से लूट रहे हैं, कॉलेज का नाम बनना है बस, काम खत्म। बाकी प्लेसमेंट तो खरीदे भी जा सकते हैं, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 9 लाख, 90 लाख, ये तुम्हारा ना कई पुराने जो बच्चे प्लेस्ड हुए होते हैं ना, उनका बोर्ड पे लगाते थे कि यहाँ इतने बच्चे प्लेस्ड हुए, बस काम खत्म। बाकी जैक दिल्ली की अगर रियलिटी बताऊं तो जैक दिल्ली के कॉलेज काफी अच्छे हैं। जीजीएसआईपी की बात करूं, एवरेज कॉलेज देखने को मिल जाएगा, ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा ना ज्यादा बेकार बोलूंगा। सेम फॉर एकेटीयू, एकेटीयू में भी ना ज्यादा अच्छे हैं ना ज्यादा बुरे हैं, लेकिन फीस एकेटीयू में बहुत कम लग रही होती है। अगर एकेटीयू के तुम गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ तो उसमें तो भैया बहुत कम फीस लग रही होती है। और एकेटीयू की एक अच्छी बात बताता हूं तुम्हें, एकेटीयू के अंदर ना स्कॉलरशिप आ जाती है, तो स्कॉलरशिप के अंदर ना तुम्हें 50 से 60 हजार आ रहे होते हैं, तो इसकी फीस तुम्हारी और आधी हो जाती है। मैंने माना तुम गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तुम्हारी फीस आ रही है 80 हजार, 70 हजार, अप्रॉक्स कर रहा हूँ क्योंकि और कमती बढ़ती हो सकती है गवर्नमेंट के अंदर। तो 80 हजार के बाद तुम्हारी 50 हजार की स्कॉलरशिप होगी, 30 हजार रुपए की फीस यार, 30 हजार रुपए, समझ रहे हो कितनी कम पड़, कितने सस्ता पड़ जाओगे यार तुम। और प्लेसमेंट सही है, प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा। सेम फॉर प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो एकेटीयू से एफिलेटेड है उनकी फीस है तुम्हारी 1,40,000, 50 हजार, 1.5 लाख मानी मैंने फीस, तुम्हारे 50 हजार वापसी आ गए तो तुम 1 लाख रुपए पढ़ लोगे यार। सही है ना यार, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना सही आ रहा है यार, तुम ये तो देखो 4 साल के बाद 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, और फिर उसके बाद तुम्हारी 4 लाख रुपए की नौकरी लग गई, तो तुम समझो 1 साल में तुम सारा पैसा रिकवर कर सकते हो। तो काफी सही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तुम इस चीज को चेक कर सकते हो। और बाकी जो दिल्ली वाले बच्चे हैं ना, उनकी जो दिल्ली सरकार है वो वहां से स्कॉलरशिप आ रही होती है, तो तुम उसका पोर्टल चेक करते रहना। बाकी स्कॉलरशिप के ऊपर मैं लेटेस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। बाकी ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी अगर मैं रिजर्वेशन और कोटास की बात करता हूँ, जैसे मैं तो बताया, दिल्ली जैक दिल्ली के बच्चे 85% है। जीजीएसआईपी के अंदर भी दिल्ली के बच्चों का 85% रिजर्वेशन है। यूपीटीएससी काउंसलिंग जो है एकेटीयू काउंसलिंग के नाम से फेमस है, तो उसके अंदर 85% यूपी के बच्चे हैं। और जो तुम्हारे प्राइवेट और डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे तुम्हारा काइट हो गया, जेएसएस नोएडा हो गया, ये तुम्हारे प्राइवेट और डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज बन चुके हैं। आईआईएलएम यूनिवर्सिटी हो गई, ये भी तुम्हें प्राइवेट और डीम्ड टू भी यूनिवर्सिटी बन चुका है, ऑटोनॉमस है ये सब। तो ये क्या करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी, आ जाओ, फोन कर, हेलो सर एडमिशन हो जाएगा, आ जाओ तुम, तो सबको ले लेते हैं। तो ये चीज की थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिल सकती है, इसके अंदर प्लेसमेंट बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो तुम्हें प्लेसमेंट के टाइम पे एंड में बहुत ज्यादा मारामारी देखने को मिल सकती है। बाकी मैं हायर स्टडीज और डिग्री वैल्यू की बात करता हूँ, जैसे एमएस और गेट वाली इंस्टीट्यूट, मतलब उनकी डिग्री की बात करता हूँ, तो जैसे देखो ऑटोनॉमस कॉलेज है ना, तुम्हारे डिग्री ना सही प्रोवाइड करवा देता है तुम्हें। गवर्नमेंट की डिग्री, मतलब जो तुम्हारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है ना, उनकी ना खुद की डिग्री मिलती है, लेकिन जो तुम्हारे एफिलिएटेड कॉलेजेस है ना, तो उनके अंदर जैसे एकेटीयू कॉलेज है, तो जैसे मैं सपोज करता हूँ मैं, तुम एकेजीसी में पढ़े हो, अजय कुमार गर्ग, तो तुम्हें डिग्री जो मिलेगी ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलेगी, एकेटीयू की, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है, तो काफी ज्यादा सही है चीज। बाकी तुम अगर तुम एमएस करना चाहते हो तो अब्रॉड में जाओ, अगर तुम हाई सीजी पे लाते हो तो अब्रॉड में जाने का चांसेस मिल जाते हैं तुम्हें, तो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। बाकी तुम गेट और पीएसयू की एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा सही कॉलेज तुम्हें देखने को मिल जाएँगे। पढ़ाई-वढ़ाई तुम्हें सही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। जैसे गेट हो गया, पीएसयू हो गया तुम्हारा, यूपीएससी हो गया, बहुत सारे अदर-अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और जो एकेडमी मल्टीपल कॉलेजेस के अंदर तुम्हारे क्लब्स और सोसाइटीज़ भी बने होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो वो थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा-सा सही एनवायरनमेंट मिल जाता है। बाकी मैं बात करता हूँ तुम्हारे किस स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ बेस्ट है। अगर तुम दिल्ली के रहने वाले हो तो दिल्ली के, तो जैक दिल्ली के टॉप के कॉलेज हैं, उनको तो चूज़ कर सकते हो। अगर तुम दिल्ली के रहने वाले हो, कम बजट है तुम्हारा, जीजीएसआईपी के अंदर भर दो, बहुत सारे कॉलेज है, तुम्हें कोई ना कोई सा मिल जाएगा। यूपी के रहने वाले हो, कम बजट में पढ़ाई करनी है, तो तुम यूपी के एकेटीयू काउंसलिंग भर सकते हो। अगर तुम्हारा थोड़ा-सा बजट ज़्यादा है, तो तुम ये एकेटीयू के ऑटोनॉमस वाले कॉलेजेस चूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा-सा स्पेशलाइज़ेशन तुम्हें आईटी, सीएस जो चूज़ करनी हो, वो तुम चूज़ कर सकते हो। बाकी जिस कॉलेज के ऊपर रिव्यू वीडियो चाहिए हो, मेरे को नीचे कमेंट में बताना। बाकी मेरे चैनल पे भी कुछ रिव्यूज़ वीडियो मैंने डाल रखी है, उसको भी तुम चेक कर सकते हो। सबके अंदर डिटेल के अंदर रिव्यू बता रखा है। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, मैंने इसके अंदर सब कुछ बता दिया है यार। देखो कॉलेज के पीछे मत भागो, मिली तुम ब्रांच प्लस करिकुलम प्लस प्लेसमेंट रिकॉर्ड प्लस ग्रेडिंग सिस्टम को प्रायोरिटाइज़ दो, कि तुम्हारा ब्रांच कौन-सी मिल रही है, कौन से कॉलेज में मिल रही है, करिकुलम क्या है, प्लेसमेंट कैसे है उसके, ग्रेडिंग सिस्टम कैसा है, सब चीज़ तुम ये चीज़ नोटिस करो, पहचानो। बाकी तुम्हें कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो तुम मेरे को फटाफट से कमेंट में जाके ज़रूर बता सकते हो। सारी चीज़ों का रिप्लाई मैं पर्सनली कर दूँगा, और मतलब पर्सनली ही करता हूँ यार, करके दूँगा, पर्सनली खुद रिप्लाई करता हूँ। और बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। तुम्हारे लिए आगे बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट आने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब।